हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं होगा तो हम और अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसका फोर्थ पार्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उसी लाइन को पढ़ाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी है कुछ कुछ पॉइंट जहाँ पर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड टर्न। कह रहा है कि ब्लड जो है वह एक्सिबिट करता है कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ब्लड जो है वह कोगुलेशन और क्लॉटिंग करवाता है। कहाँ पर? इन द रिस्पॉन्स ऑफ, किसके रिस्पॉन्स में? इंजरी। अगर कहीं पर कट गया है तो वहाँ पर क्लॉथिंग करवाता है। इंजरी और तरुम, नीट में पूछता है तरुमा से, इंजरी नहीं पूछता, बोलता है तरुमा। ब्लड किसको कोगुलेट करवाता है, कहाँ पर कोगुलेट करवाता है? तो ऑप्शन में रहेगा तरुमा, इंजरी नहीं रहेगा। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यह एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा, मान लीजिए अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से, कहीं कट गया है, ब्लड गिरते जा रहा है और कोगुलेशन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर यह काम करता है। हमारा ब्लड जो है वह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो उसको रोकता है। यू वुड हैव एब्जॉर्ब ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आप देखे होंगे कि डार्क और रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है एट द साइट ऑफ कट और इंजरी। जहाँ पर इंजरी होता है वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन बन जाता है एट द टाइम ऑफ, मैंने कुछ समय बाद। इट इज ए क्लॉथ। ये क्या होता है? एक क्लॉथ होता है। और कोगुलेशन फॉर्म्ड मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फाइब्रिन। यह एक क्लॉथ होता है जो फाइब्रिन से बनता है, जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। कटने के बाद जो डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड जो है वह उसमें रहता है, वही सबको फाइब्रिन जो है रस्सी नुमा, एक रस्सी की तरह बना लेता है, जाल की तरह, और उसमें सबको फंसा लेता है, जिसके कारण कोगुलेशन रुक जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा पढ़ना होगा, समझे? यहाँ से थोड़ा उल्टा पढ़, देखिए यहाँ से थोड़ा उल्टा पढ़ना होगा। देखिए यहाँ से थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। मतलब थ्रोम्बोकाइनेज जो है वह क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करवाता है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करवाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में होता है, थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेज में हो जाता है। और थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन वह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। समझिएगा, थ्रोम्बोकाइनेज चेंज करवाता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है वह चेंज करवाता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। इस प्रोसेस को हम लोग कास्केड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कास्केड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कास्केड प्रोसेस। चलिए अब एक बार ऊपर से देख लेते हैं। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कह रहा है ना, देखिए फाइब्रिन जो है वह बनता है फाइब्रिनोजेन से, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन से। किसके मदद से? तो थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन के मदद से। अब थ्रोम्बिन जो है वह बनता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इन द भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज का जरूरत होता है, और इस प्रोसेस को हम कास्केड प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इंजरी और तरुमा स्टूमुलेट द प्लेटलेट। जो इंजरी हो जाता है, कट जाता है, तो वो प्लेटलेट को भी स्टूमुलेट कर देता है कि वो भी कुछ रिलीज करे, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर भी कुछ फैक्टर पाया जाता है जो एक्टिवेट कर देता है और कोगुलेशन करवाता है प्लेटलेट्स में। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू, कुछ फैक्टर टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है, वो भी रिलीज करता है इंजरी के और इनिशिएट करता है कोगुलेशन।
और कैल्शियम प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉथिंग। कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉथिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू के अंदर जो पाया जाता है फ्लूइड उसको लिम्फ कहते हैं। और यह जो बनता है वाटर और वाटर प्लस वाटर सोलुबल सब्सटेंस से, वाटर और वाटर सोलुबल सब्सटेंस मिल करके बनाता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, सम वाटर एलोंग विथ, कुछ वाटर along with many small water soluble substance, कुछ छोटा छोटा small soluble substance move out into the space between the cell of the tissue, दो सेलों के बीच से जब मूव करता है और लार्ज प्रोटीन रह जाता है, अंदर नहीं जाता है लार्ज प्रोटीन, एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड स्पेशल्स। कह रहा है कि सम वाटर, वाटर के साथ कुछ वाटर सोलुबल सब्सटेंस, बोले ना वाटर और वाटर सोलुबल सब्सटेंस जो है जब मूव करता है टिश्यू से दो सेल के बीच से, तब फॉर्म्ड एलिमेंट और प्रोटीन बाहर रह जाता है, जो बच गया वाटर वाटर सोलुबल सब्सटेंस उसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट कोल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और यही फ्लूइड जो रिलीज हो जाता है अंदर में दो सेल के बीच में, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब दो के बीच में, उसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, लिम्फ में जो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह प्लाज्मा की तरह होता है, जो भी प्लाज्मा में पाया जाता है मिनरल वही। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका काम क्या है, फंक्शन, तो न्यूट्रिएंट का चेंज करना, गैसेस का एक्सचेंज करना बिटवीन द ब्लड और बिटवीन ब्लड एंड द सेल, ब्लड और सेल के बीच, ऑलवेज ऑकर थ्रू द फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा होता है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ दिस वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक इनटू द मेजर वेन। कह रहा है कि इसका एक बहुत सारा इलाबोरेट नेटवर्क है, इधर उधर फैला हुआ है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वह फ्लूइड को कलेक्ट करता है और मेजर वेन में डालता है। कहाँ पर डालता है, मेजर वेन में। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज को लिम्फ, फ्लूइड जो है वह प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम जो है इधर उधर गया हुआ है उसमें अगर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं लिम्फ। लिम्फ एक कलरलेस होता है। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यून रिस्पॉन्स में कौन इंपॉर्टेंट होता है, तो लिम्फ, लिम्फ एक इंपॉर्टेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन, लिम्फ जो है न्यूट्रिएंट और हार्मोन को अपने साथ रखता है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, फैट किसी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ लिम्फ के द्वारा प्रेजेंट होता है, जो विलाई प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी से फैट एब्जॉर्ब होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।